नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। कहते हैं इस दुनिया में इंसानी दिमाग से ज़्यादा तेज़ और ख़तरनाक कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। पर यही इंसानी दिमाग इंसानों के किए गए जुर्मों की तह तक जब नहीं पहुंच पाता है, तब ऐसे में उनकी मदद के लिए एक खास मेहमान और वफादार दोस्त सामने आता है। इस भरोसेमंद और वफादार दोस्त ने अब तक जुर्म की न जाने ऐसी कितनी ही गुत्थियां सुलझा दी होंगी, जिसे देखकर इंसान खुद हैरान रह गया है। आज आपको उसी भरोसेमंद दोस्त से मिलवाने लाई हूँ। ये दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड का हेडक्वार्टर है। यही रहते हैं दिल्ली पुलिस के वो वफादार और भरोसेमंद दोस्त जो सिर्फ सूंघकर जुर्म को बेपर्दा कर देते हैं। बैठो। हाँ। ये कॉमेट है, ये मॉन्टी है, ये कैस्पर है, ये एंड्रयू। लंबी लिस्ट है और सबके अपने अपने नाम और अपनी अपनी पहचान। लेकिन इन सबका काम एक ही है, हर जुर्म के पीछे की साजिश को बेनकाब करने में दिल्ली पुलिस की मदद करना। इनमें से हर एक का अपना हुनर है, अपना टैलेंट, अपनी खासियत। ये वो हैं जो इंसानों के किए जुर्म को अपनी कला से सुलझाते हैं। ये वो हैं जो सूंघकर मुजरिमों का पता ढूंढ निकालते हैं। ये वो हैं जो बारूद की बू को दूर से सूंघ लेते हैं। चाहे केस मर्डर का हो, चोरी का, डकैती का, किडनैपिंग का या फिर मामला बम और बारूद का, सिर्फ सूंघ कर ये अपने हैंडलर को इशारों में सारी सच्चाई बता देते हैं। काम तो देखो हमारे दिल्ली पुलिस में नारकोटिक्स, एक्सप्लोसिव, ट्रैकर, एक्सप्लोसिव जैसे कहीं भी बॉम्ब कॉल्स, वीआईपी मूवमेंट होती है, वीआईपी कॉल पे जाना पड़ता है हमें, उस एरिया को हमें पहले से चेक करना पड़ता है मैडम। और जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी का फंक्शन है, बिल्डिंग है कहीं दिल्ली की, उस बिल्डिंग को हम पूरा सर्च करते हैं, पूरा नीचे से ऊपर तक। उनका फंक्शन प्लेस हम भी करते हैं और एनएसजी भी करती है। ये तो हो गया एक्सप्लोसिव का। एक हो गया मैडम नारकोटिक्स। नारकोटिक्स की कॉल जब हमारे पास आती है तो हमारे पास या तो गाड़ी आएगी या हमें बताया जाएगा कि आपको इस थाने के इलाके में आना है, तो हम वहाँ पे अपनी गाड़ी से भी जाते हैं। तो हम उस टीम के साथ मिलके नारकोटिक्स की सर्च करते हैं। अगर हमें मिलता है तो वो टीम होती है पूरी क्राइम ब्रांच की, वो नारकोटिक्स को कलेक्ट कर लेती है। और हमारे पास ट्रैकर, जैसे मर्डर हो गया इलाके में, डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर भी होते हैं मैडम, तो हम उसमें भी गए हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक घर में कत्ल होता है। कत्ल एक पत्नी का हुआ था। पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, लेकिन कातिल का सुराग नहीं मिलता। इसके बाद मौके पर डॉग स्क्वाड पहुंचता है। इन्हीं कॉमेट, मॉन्टी या कैस्पर में से कोई एक अचानक एक शख्स के करीब जाकर उसे सूंघता है। पहले पुलिस इसे यूं ही लेती है, लेकिन फिर वो 2 और बार उसी शख्स के करीब जाता है और रुक जाता है। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि कातिल यही है। कातिल कोई और नहीं, उस महिला का पति था। गिरोली सेक्टर 7 में एक मर्डर हुआ था। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा था, आज से बहुत साल पहले। जनता फ्लैट बने थे, पर मारने के बाद वो वहीं बैठ के रो रहा है, ऐसे ही पार्क के पास में। हमने 3 बार डॉग को वहाँ स्मेल करवाया, वो तीनों बार उसकी टांग में जाके ऐसे रुक गया। फर्स्ट हमने एसएचओ साहब को कहा, सर यही हमें लग रहा है, अरे एक बार और कराओ। हमने फिर कराया, हमने कहा एक बार फाइनल कराते हैं, फाइनल कराया। तीसरी बारी में डॉग ने उसको वहीं पर फाइंड आउट कर दिया। ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रिंकेश कुमार हैं। दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड के कई हैंडलर में से एक। इनका काम और जिम्मेदारी ही यही है कि वो इन डॉग को ट्रेंड करे और फिर उसे इस लायक बनाए कि वो दिल्ली पुलिस से जुड़ सके। ये काम इतना आसान नहीं होता। हर डॉग के मूड, माहौल को देख और भाप कर इनके हिसाब से इन्हें ऐसी ट्रेनिंग देनी होती है कि जब भी किसी क्राइम सीन पर इनकी जरूरत पड़े तो ये 100% अपनी सेवा दे सके। मैडम सिखाते सिखाते हमें शुरू में जब नए नए डॉग होते हैं तो हमें स्टार्टिंग में
इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। पहले हमारा अटैचमेंट बनाना पड़ता है आपस में, डॉग का और हैंडलर का आपस में। उसके माध्यम से फिर धीरे धीरे इन्हें सिखाने के उस पर लाना पड़ता है। तो उस हिसाब से धीरे धीरे ये सिखाते सिखाते अपने आई कांटेक्ट, हैंडलर और डॉग का आई कांटेक्ट, इशारा निगाह जैसे हैंडलर की डॉग के आपस में है, तुरंत समझ जाता है। ऐसा आता है कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो गुस्सा आता है, या फिर तब कैसे डील करते हैं? क्योंकि कई बार होता है कि हमारे घर में बच्चे होते हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनते, हमें गुस्सा आता है, कभी पिटाई लगा देते हैं, डांट देते हैं। इनके साथ क्या करते हैं? मैडम, इनके साथ तो प्यार से ही सिखाना पड़ता है, और कभी कभी जैसे ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो डॉग समझ जाता है उस चीज़ को कि मेरा हैंडलर मेरे से नाराज़ है। जैसे ये नाराज़ होते हैं कभी आपसे, और कैसे पता चलता है? तो उसका जैसे हम सिखाते हैं ट्रेनिंग में, प्यार से सिखाते हैं पहले तो, और उसके बाद जैसे जैसे कभी कभी डॉग बात भी मानता, कभी ना भी मानता, तो हमें उसमें फिर आवाज़ जो हमारी है उसमें ट्यून बदलनी पड़ती है, थोड़ा उसमें टाइट लेना पड़ता है डॉग को भी। तो जैसे हम बोलेंगे तो समझ जाएंगे यार मेरा हैंडलर मेरे से नाराज़ है, और फिर जैसे दोबारा उन्हें कमांड देंगे तो वो काम करेगा। ये कैस्पर है, दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड का आप इसे सरदार भी कह सकते हैं, क्योंकि उम्र और तजुर्बे के साथ इस वक्त ये यहाँ का सबसे सीनियर डॉग है। शायद इसे अपनी इस सीनियरिटी का पूरा एहसास है, इसीलिए इसका ऑरा ये है कि ये अकेले चलता है, अकेले खाता है, अकेले रहता है। इसे पसंद ही नहीं कि इसके जूनियर इसके बराबर में खड़े भी हों। वैसे हमें बताया गया कि इसका ये जलवा बेवजह भी नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ ये यहाँ का सबसे इंटेलिजेंट डॉग है। वैसे डॉग समझकर इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। जिस तरह का काम ये करते हैं उसके बदले इन्हें वैसी ही लग्जरी लाइफ भी मिलती है। ये इन्हीं के लिए हॉल है। ट्रेनिंग और काम के बाद ज्यादातर ये इन्हीं हॉल में मूड के हिसाब से या तो आराम करते हैं या टहलते हैं। इनकी सुविधा के लिए इस हॉल में बाकायदा कूलर, एसी सब कुछ लगा हुआ है। इतना ही नहीं, सोने के लिए इन सभी के अलग अलग सिंगल रूम है और अलग अलग बाथरूम भी। एसी हमारे 4 लगे हुए हैं और कूलर्स हमारे 2 लगे हैं बड़े। और आप अंदर इतना हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं, दिन में के टाइम पीछे के दरवाजे बंद करके चिल्ड हो जाता है मैडम, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा हो जाता है एकदम, यानी आराम की चैन की नींद सोते हैं वो लोग, रात को भी दिन में भी। स्क्वाड के अंदर, दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड के अंदर एसी लग गए सब में डॉगों के लिए। ये सबसे अच्छा काम किया हमारे सीनियर अफसरों ने। जो अंदर बने हुए हैं उसमें सब में एसी वगैरह लगा हुआ है, ये सुविधा कैसे है? ये सुविधा सच बताऊं तो गर्मी को देखते हुए पिछले साल की ये शुरुआत मैंने करी थी। कि भाई हमने लिख के भेजा डीसीपी साहब को कि सर हमारे डॉग को बहुत गर्मी है। हमने तो गाड़ी के लिए भी डिमांड करी है कि एसी गाड़ी होनी चाहिए। इनके सर्दियों के टाइम पे कोट, कंबल, इनके लिए गद्दे, सोने के रहने के लिए, गर्मियों के लिए इनके टावल्स, और इनके जो गले के लीस, साइड लीस, पट्टे, ये सब हमें पूरी जब जब मांगी गए हमें जल्द से जल्द प्रायोरिटी पे दिया जाता है। असल में इनके शरीर और मूड पर तापमान का भी असर पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ जब गर्मी में इन्हें आम गाड़ियों में ड्यूटी पर बाहर ले जाया गया, तब ये चिड़चिड़े हो जाते थे। चाहे क्राइम सीन हो या वीवीआईपी मूवमेंट, सुरक्षा के लिहाज से इनका मूड अच्छा होना बेहद जरूरी होता है। तेज गर्मी में इनके इसी बदलते स्वभाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड ने गर्मी और उमस के मौसम में इन्हें ड्यूटी पर बाहर ले जाने के लिए एसी गाड़ी की मांग की है। हम जब AIG एयरपोर्ट तक मई और जून की गर्मी में जाते हैं तो हमें तो खैर इंसान है, हम तो झेल लेंगे, पर डॉग नहीं झेल पाता। पर क्या करे, चुप रहेगा, बोल तो सकता नहीं। हमें तो दिख रहा है ना, समझ आ रहा है। हम कटोरा और पानी का बोतल लेके चलते हैं पिलाने के लिए। मौसम और तापमान के साथ साथ इनके खाने के साथ भी कोई समझौता नहीं होता। बाकायदा इनके खाने के लिए एक मेन्यू होता है, उसी हिसाब से इन्हें डाइट दी जाती है। डॉग समझकर इनके खाने को भी हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। वक्त वक्त पर इनके लिए डाइट प्लान भी बदलता रहता है। इनके पसंदीदा नॉनवेज तो है ही, साथ ही वो तमाम सीजनल सब्जियां जो हम और आप खाते हैं इन्हें भी परोसा जाता है। खुशबूदार बासमती चावल इन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब ये देखिए, खाना जो इनका आता है सरकारी राशन, चावल जैसे दलिया, ये नंबर 1 होता है मैडम।
बासमती चावल होता है जो कम से कम 80 रुपये केजी वाला होता है। आप ये देखिए आज के डेट में मटन का क्या रेट है मैडम? मटन का रेट महंगा है, सबको पता है। मटन ही आता है। हाँ, अभी हमारी कुछ डाइट में चेंजमेंट हुआ है, अभी डॉक्टर साहब ने किया है। अभी हम उसको नए तरीके से, जिसमें हमारी हरी सब्जियाँ आ रही है, जिसमें हम गाजर, मूली, तोरी, शलगम मटन में ऐसे मिक्स करके देंगे। जाहिर है तबीयत इनकी भी खराब होती होगी, बीमार ये भी पड़ते होंगे, मगर इन्हें इसकी भी फिक्र नहीं। आजकल जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वक्त वक्त पर हेल्थ चेकअप का फैशन है, ठीक वैसे ही समय समय पर इनका भी हेल्थ चेकअप होता है। 10 साल तक अगर डॉग हमारा एकदम हष्ट है, पुष्ट है, एकदम बढ़िया है, खा रहा है, पी रहा है, उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूटी करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम चलाते हैं। अगर हमें लग रहा है कि डॉग यार बीमार सा लग रहा है, चल नहीं पा रहा, ड्यूटी नहीं कर पा रहा, थक जाता है, गाड़ी में नहीं चढ़ पा रहा, तो हम उसके लिए फिर डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं। जो हमारे सरकारी डॉक्टर्स हैं उनसे एडवाइस लेते हैं। मैडम डॉक्टर्स जो है बताते हैं कि भाई इसमें ये कमी है, इसके चेकअप कराइए आप सारे। हम उसका चेकअप कराते हैं पूरा। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे बीमार पड़ने पर हम और आप जैसे इंसानों को मेडिकल लीव मिलती है, ठीक वैसे ही अगर एक बार डॉक्टर ये कह दें कि इन्हें भी आराम की जरूरत है, तो फिर मजाल ही नहीं कि इन्हें ड्यूटी पर भेजा जाए। ये फिर तब तक रेस्ट ही करेंगे जब तक डॉक्टर इन्हें फिट करार ना दे दें। बीमार हो गए फौरन हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने अगर मेडिकल रेस्ट दिया है 5 डेज 7 डेज, तो हम 5 डेज 7 डेज मेडिकल ही रहेगा, डॉग बाहर नहीं जाएगा। उसका हैंडलर उसको दवा दारू करेगा, उसका ध्यान रखेगा, उसके खाने पीने का ध्यान रखेगा, उसको ड्यूटी पे लेके कोई नहीं जाएगा। ये हम रपट लिख देते हैं पहले ही, कोई भी जवान इस डॉग को लेके बाहर ड्यूटी पे नहीं जाएगा जब तक ये ठीक ठाक नहीं हो जाता। डॉक्टर की एडवाइस पे जो भी डॉक्टर साहब गोलियां या दवा लिखेंगे वो टाइम टू टाइम पे हैंडलर हमें बताएगा, सर ये डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है, ये 2 टाइम देनी है, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम। तो उसमें हैंडलर की जिम्मेदारी और जवाबदारी बन जाती है कि आप अपने डॉग को टाइम टू टाइम दवाई देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि एक बार दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनते ही इनकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। इनका अपना अलग भौकाल होता है, हर सुविधा इन्हें दी जाती है, बस इन्हें इस नौकरी की तनख्वाह नहीं मिलती। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी नहीं है। एक तो ये पैसे लेंगे कैसे, दूसरी रखेंगे कहाँ, और तीसरी खर्च कैसे करेंगे। इसीलिए इनकी सैलरी कायदे से इनके रहन सहन और खान पान पर ही खर्च कर दिया जाता है। इनसे जुड़ी एक और चीज है, और वो ये कि बेशक दिल्ली पुलिस के जवान अफसरों को छुट्टियां मिलती हो, पर इनका कोई वीकली ऑफ नहीं होता। इनकी छुट्टियां नहीं होती है। अगर बाई चांस, पहले तो देखो अगर बाई चांस बीमार हो जाते हैं तो हमें पूरा ख्याल रखना पड़ता है इनका खाना और इनके बीमारी का ऊपर। नहीं मैडम, इनकी कोई सैलरी नहीं है, इनका खाना बहुत अच्छा है, लाइफस्टाइल खाना बहुत अच्छा है इनका, और खाने में कोई कमी नहीं है, दवा दारू में कोई कमी नहीं है। गाड़ियाँ इनको मिलती है मैडम, गाड़ी में ही जाएंगे जहाँ भी जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। हाँ जी, ट्रेन में इनको फर्स्ट क्लास मिलता है, इनके साथ हमें मिलता है। दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड में इन्हें शामिल किए जाने की भी कहानी है। असल में दिल्ली पुलिस का हिस्सा बनने वाले ये डॉग अलग अलग डिपार्टमेंट और शहरों से आते हैं। इनमें से कुछ सेना के लिए जाते हैं, जबकि बड़ी तादाद में ये डॉग चेन्नई की एक एकेडमी से लिए जाते हैं। मद्रास में है, इसका रजिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा वो है, एकेडमी है, जहाँ से इनके डॉग चेन्नई में, तो वहाँ से पूरा इनका नाम बन के आता है, ब्लैक, कलर्स, नेम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ बन के आती है। तभी ये डॉग हमारे ऑल इंडिया पुलिस मीट के लिए लड़ने जाते हैं, तो उसके सर्टिफिकेट देखे जाते हैं पहले, तब होता है। अमूमन इन ट्रेन डॉग का पूरा कार्यकाल लगभग 10 साल का होता है। जब इनकी उम्र 6 महीने की होती है, तभी ये तय हो जाता है कि इन्हें किस काम के लिए ट्रेंड करना है। फिर शुरुआती ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग अमूमन एकेडमी में ही दी जाती है। इसके बाद बाकायदा इनका रजिस्ट्रेशन होता है, और फिर इन्हें जरूरत के हिसाब से अलग अलग राज्यों की पुलिस को सौंप दिया जाता है। तो हमें 6 मंथ का मिलता था, तो 5 महीने तो 1 साल की ट्रेनिंग। मैडम उम्र तो देखो ऐसा, हम 6 मंथ का लेते हैं डॉग, और उम्र होती है इनकी 10 साल। कॉमेट, मॉन्टी, कैस्पर, एंड्रयू, एमरो, ये जो इनको नाम मिले हुए हैं, इस नाम को दिए जाने या रखने का भी एक नियम है।
दरअसल जब एकेडमी से किसी स्टेट पुलिस को इन डॉग्स को सौंपा जाता है तब ठीक वैसे ही कानूनी कागजी कार्रवाई होती है जैसे किसी अनाथालय से किसी अनाथ बच्चे को गोद लेते वक्त। और उसी कागजी कार्रवाई के दौरान उन कागजों पर इनके जो नाम लिखे जाते हैं आगे चलकर उन्हीं नामों से इनकी पहचान होती है। हाँ, कई बार ट्रेनिंग के दौरान हैंडलर को जब इनसे प्यार हो जाता है तो वो अपने हिसाब से इनके निकनेम भी रख देते हैं। मैडम नाम जो जिनसे हम डॉग परचेज करते हैं वहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन लेटर बनता है, पूरा सर्टिफिकेट, नाम वही बना के भेजते हैं। बचपन में कई बार माँ बाप की बात न सुनने पर बच्चों की पिटाई होती है, लेकिन इनके साथ ऐसा हरगिज नहीं होता। चाहे ये कितनी ही शैतानी कर ले, पर कभी इन्हें डांट डपट कर या मार कर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। इसके पीछे तर्क ये है कि पिटाई से ये सुधरने की बजाय बिगड़ सकते हैं। इन्हें सुधारने का बस एक ही तरीका होता है, हैंडलर का इनको गुस्से में आंखें दिखाना। हम डॉग को जो ट्रेनिंग देते हैं हम उसको बड़े प्यार से देते हैं, मारते नहीं है, सिर्फ आंखों से डराते हैं। अगर हमने डॉग को मार के ट्रेनिंग दी तो मैडम फिर उसमें जो है डॉग खराब हो जाता है। जितना आप प्यार देंगे, जितना आप उसको खाने का लालच देंगे, उतने अंदर डॉग आपका प्यारा हो जाता है। एक्सपर्ट से हैंडलर की माने तो इस खास काम के लिए जिन डॉग्स का सिलेक्शन होता है या जो इस काम के लिए सबसे कारगर साबित होते हैं वो सिर्फ 4 ब्रीड के होते हैं। दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड में भी इस वक्त 4 ब्रीड के ही ये डॉग्स हैं। ये 4 ब्रीड हैं लैब्रा, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर और बेल्जियम शेफर्ड। अमूमन इन सभी की औसतन उम्र 10 से 12 साल होती है। हमारे पास इस टाइम 4 ब्रीड है, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, गोल्डन रिट्रीवर और बेल्जियम शेफर्ड। इन सब की अलग अलग खासियत है। हाँ जी, अलग अलग खासियत है मैडम। देखो जी, हमारे पास जो शुरू में थे लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड, हम इनको ऑलराउंडर डॉग बोलते हैं, ऑलराउंडर डॉग, क्योंकि हाँ, क्योंकि जल्दी कहना मानते हैं ये मास्टर का, सीखने में जल्दी सीखते हैं बहुत जल्दी। मैडम गोल्डन रिट्रीवर ये हमारे पास में फर्स्ट टाइम आया, पर डॉग अच्छा है। अभी मैंने इसका गोल्डन रिट्रीवर का जो काम देखा, इसका हैंडलर जो पुनीत था, इसका एक्सप्लोसिव काम भी अच्छा है, इसका ओबीडियंस काम भी अच्छा है। सिर्फ ये हैंडलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डॉग के ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल मेहनत खूब करेंगे तो आपका डॉग नंबर 1 होगा। दिल्ली पुलिस डॉग स्क्वाड के पास इस वक्त कुल 64 डॉग्स हैं। इसी डॉग स्क्वाड से जरूरत के हिसाब से दिल्ली की सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पुलिस को उनकी मदद के लिए इन्हें भेजा जाता है। मैडम अभी दिल्ली पुलिस में हमारे पास 64 डॉग टोटल्स है और 10 डॉग स्क्वाड है हमारे, जिसमें हमारा जो 10वां डॉग स्क्वाड है या फर्स्ट कह लो या 10वां, मेन हेडक्वार्टर है मॉडल टाउन, जहाँ से हम दिल्ली पुलिस के 9 डिस्ट्रिक्टों को डॉग कम बढ़ती होती है डिस्ट्रीब्यूट हम ही करते हैं। जवान को भी हम ही करते हैं, डॉग को भी हम ही करते हैं सर। यहाँ आमतौर पर दिल्ली पुलिस के ये स्पेशल डॉग 3 कामों के एक्सपर्ट होते हैं। इसी 3 कामों की इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। इनमें से पहला है नार्कोटिक्स, यानी सूंघ कर छुपा कर रखे गए ड्रग्स का पता लगाना। इन्हीं स्पेशल डॉग की वजह से देश भर के अलग अलग राज्यों में अब तक न जाने कितनी ही बड़ी बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। नार्कोटिक्स के अलावा इन्हें जो दूसरी सबसे अहम ट्रेनिंग दी जाती है वो है एक्सप्लोसिव, यानी सूंघ कर बम को पहचानना। नार्कोटिक्स और एक्सप्लोसिव के अलावा इनकी तीसरी ट्रेनिंग खास तौर पर क्राइम सीन को ध्यान में रखकर दी जाती है। यानी कुल मिलाकर इनका काम ही क्राइम को सूंघना और सूंघ कर उसका खुलासा करना है। पर नए दौर की तकनीक ने क्राइम और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या फिर मोबाइल के कॉल डेटा रिकॉर्ड या मोबाइल से पता किया जाने वाला आखिरी लोकेशन। आज के इस दौर में ऐसा एक भी क्रिमिनल नहीं है जो घर से क्राइम करने के लिए निकले या अपने ही घर में क्राइम कर दे। तब भी ये मुमकिन ही नहीं कि वो सीसीटीवी कैमरे की निगाहों में आने से बच जाए। मौका वारदात पर अब ऐसा एक भी सबूत नहीं होता जो फोरेंसिक साइंस की निगाहों से बच जाए। और बस इन्हीं नई तकनीक के चलते बरसों से जुर्म की गुत्थियां सुलझाते आए इंसान के सबसे वफादार दोस्तों की नौकरी पर बनाई है। उनका काम अब सिमटने लगा है
कभी जो हर क्राइम सीन पर सबसे आगे होते थे, अब उन्हें ज्यादातर दूसरे काम करने पड़ रहे हैं। बड़ा केस तो अभी तो देखो जी, मेरे को भी काफ़ी टाइम से देखते हो गया, नहीं हुआ ऐसा कुछ। खैर मैं क्यों खामखा के हवा में तीर चलाऊं, नहीं हुआ ऐसा। और मैंने बताया कि अब हमारी तरफ ज़्यादातर ड्यूटियाँ जो है वीआईपी मूवमेंट रह गई है। दिल्ली पुलिस में टोटल 10 जगह डॉग स्क्वाड्स हैं, कंट्रोल्ड बाई क्राइम ब्रांच हैं, और 8 नए और बना रहे हैं इनके लिए। जो डॉग स्क्वाड जो है उनके लिए डॉग्स की बिड कर दी गई है, और अब टोटल 64 डॉग्स इस टाइम, और अराउंड जो है 100 हो जाएंगे उस टाइम टोटल जो है। और ये जैसे वीआईपी रूट है या कोई भी कॉल आ जाती है तो उस पर एक्सप्लोसिव भी डिटेक्ट कर लेते हैं और नारकोटिक्स भी डिटेक्ट कर लेते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि नए दौर और नए दौर की तकनीक ने इन्हें पूरी तरह बेरोजगार कर दिया है। यही वजह है कि इस वक्त भी दिल्ली पुलिस के दस्ते में 64 दमदार वफादार मौजूद हैं, जो अब भी जिम्मेदारियां मिलने पर पूरी ईमानदारी और महारत के साथ अपना फर्ज निभाते हैं। अब भी क्राइम सीन पर इनकी अहमियत खत्म नहीं हुई है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा और चिराग गोठी के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे। बेशक यहाँ सीखने और सिखाने वालों के बीच का रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल होता है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान और जानवर के बीच का फर्क मिट सा जाता है। इनके बीच रहकर इन्हें पालते पोसते, इन्हें सिखाते सिखाते कब ये इनके परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, इन्हें खुद एहसास नहीं होता। तभी तो चाहे इनके नाम हो, इनकी कामयाबी, इनका बीमार पड़ना या इन पुलिस वालों की तरह इनका भी रिटायर होना, इन्हें ठीक वैसी ही खुशी या तकलीफ देता है जैसे एक इंसान के कामयाबी या नाकामयाबी पर किसी दूसरे इंसान को। दिल्ली पुलिस के ये वो 4 जवान हैं जिनका जितना वक्त घर में परिवार के साथ बीतता होगा, शायद उतना वक्त ही ये अपने इन वफादार दोस्तों के साथ बिताते हैं। यही वो जवान हैं जिनके इशारों पर ये डॉग्स कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यही तो वो हैंडलर हैं जो इनकी जिंदगी को हैंडल करते हैं। और बस इसी वजह से इनके बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो जब टूटता है या बिछड़ने की दस्तक देता है तो जज्बात 7वें आसमान पर होता है। ये इनके साथ हंसते भी हैं, खेलते भी, और इनके बिछड़ने पर इनकी आंखें नम भी हो जाती हैं। मानिए आप छुट्टी पर हैं किसी दिन या कहीं बाहर गए हैं, तो क्योंकि आप हर रोज़ इनके साथ उतना वक्त गुजारते हैं तो आपको याद आती हो कि अच्छा आज तो मिले नहीं, कभी मिलने जाना हो, या ये आपका इंतजार करते हैं? नहीं मैडम, जब भी हम छुट्टी पे जाते हैं, जैसे ही हम आते हैं छुट्टी काट के, तो तुरंत जैसे भी हमारी आवाज़ चाहिए, बंद है कैनल में कहीं भी है, अगर इनको हमारी आवाज़ आ गई जरा सी भी, तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, दौड़ के हमारे ऊपर आ जाएंगे। जैसे कैनल आउट करेंगे इन्हें, तुरंत हमारे साथ खेलेंगे, और हम भी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। जैसे छुट्टी काट के आते हैं तो 2-4 दिन 5 दिन जो भी, तो हैंडलर का एक विशेष लगाव होता है मैडम। बड़ा प्यारा रिश्ता होता है डॉग का और हैंडलर का, और हम दोनों मतलब एक दूसरे की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। कभी कहीं छुट्टी जाते हैं, कहीं ड्यूटी जाते हैं, तो आपस में अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो कैसे काम होगा, तो बॉन्डिंग होनी बड़ी ज़रूरी है। बड़ा प्यारा रिश्ता होता है हम दोनों का। वर्क लेते हैं, वर्क के बाद इनको प्रॉपर बच्चे की तरह आपस में हम खेलते भी हैं, बॉल से खिलाना, इसको खुश रखना, और जिससे इसे काम करने में मनोबल बढ़ता है। हैंडलर के साथ मैडम फैमिली वाला रिश्ता ही बन जाता है। जब ट्रेनिंग करके आते हैं उसके बाद जैसे गेट पे आते हैं ना, तो डॉग अपने आप ही गेट के पास आ जाता है, और जब डॉग नाराज़ होता है तो इसे खाने के लिए जो पेडागिरी होती है उसे खिला के तब खुश कर लेते हैं, और जब ये थोड़ा नाराज़ होता है शाबाशी दे के खुश कर देते हैं। आप लोग छुट्टी पे जाते हैं तो आप इन्हें मिस करते हैं या फिर ये आप लोगों को याद करते हैं वापस आने के बाद? कैसे दोनों ही मिस करते हैं मैडम। ये जैसा हम आ गए, छुट्टी से आ गए, तो ये अपने आप ही हमारे पास आ जाएंगे। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।